खाली इल्जामात लगा रहे हैं या आपके पास सबूत भी है? तो अब इतना सब काम करने के बाद जब हमें ये पता चलता है कि भाई यहाँ तो सब दो नंबरी हो रही है, तो हम तो बोलेंगे ना, हम तो कोशिश करेंगे ना कि भाई इसको रोके। आपका पड़ोसी भी करप्शन कर रहा है, मुझे इससे क्या मतलब है? हाँ। लेकिन आपके सामने मस्जिद वाला इमाम जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं, अगर वो करप्शन करेगा तो आपको एतराज होगा ना। वो पाकिस्तान में जो ज़कात का पैसा है वो मंदी चलने में लग जाता है। इनको 90% ज़कात आती है। इस ज़कात के पैसे को ये सब घुमा के हिला करके और हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये करप्शन नहीं तो क्या है? अमेरिका में दावत इस्लामी का काम ही शुरू मैंने किया। अमेरिका में पहला काफिला मेरे घर पे आके रुका। अमेरिका में सबसे पहली दावत इस्लामी की मस्जिद मैंने बनवाई। और ये सवाल मैं अभी भी पूछता हूँ, मैं अजहर साहब से भी पूछता हूँ कि मेरे को जब सैलानी का चंदा जमा करने पर निकाल दिया तो अब्दुल हबीब मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद भी आपकी आगे पीछे क्यों घूम रहा है? अजहर साहब की जितनी मैं इज्जत करता था, मैं अपने बाप की जगह पे उनकी इज्जत, मेरे हीरो थे। जब ये सारे मामलात मेरे सामने आए ना, तो मेरे दिल में यही था कि यार अजहर साहब को शायद पता नहीं है। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने एक क्लिप देखा कि उसमें अजहर साहब कह रहे हैं कि मेरी शूरा पर मेरी आंखें और कान बंद हैं, और जो मेरी शूरा के बारे में ऐसी बातें करता है वो आज से अत्तार ही नहीं है। अगर वो कल तक दावत इस्लामी में था तो आज के बाद वो दावत इस्लामी में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का पॉडकास्ट बहुत ख़ास है, बहुत गर्म है और बहुत दमागा खेज़ होने वाला है। आज आप देख रहे होंगे मेरे पास इतने सारे सवालात हैं, पूरे पेजेस मैंने भर के रखे हुए हैं। अब पता नहीं हमारे मेहमान जो है बहुत ख़ास हैं, कितनी देर हमारे साथ रहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सवालात मेरे पास जमा हुए हैं। और ये जो मेहमान जो हैं ये माशाल्लाह से हमारी सोशल मीडिया पे बहुत तारीफ़ इनकी लोग करते भी हैं, कुछ तनकीद भी करते हैं, कुछ मोहब्बत भी करते हैं, कुछ नफ़रत भी करते हैं। और मैं आज उनको वेलकम करने जा रहा हूँ। मेरे साथ माशाल्लाह मेरी दावत उन्होंने एक्सेप्ट करी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अशरफ पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ पटेल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं अशरफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई? सबसे पहले तो अशरफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पे आए। और मुझे बहुत, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट कल हो गया हमारा, आज दूसरा भी है, लेकिन समझ लें मेरा पहला पॉडकास्ट अभी शुरू हो रहा है आपके साथ माशाल्लाह से। अशरफ भाई, सवालों की तो बहुत सारी बौछार है, लेकिन ये है कि अब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं है बहुत सारे सवाल, इसलिए पर्चा हाथ में लेके खड़ा। सवालों से ज़्यादा मेरे जवाबात होंगे। नहीं बिल्कुल करना करें। बिल्कुल। अशरफ भाई, आज आप हमेशा कहते हैं कि अंदर की खबरें, आज क्या क्या अंदर की खबरें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, अशरफ भाई ये बताएं आप। क्या नहीं हो रहा है? हाँ। सबसे ज़्यादा तो भाई करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है, दवा के करप्शन हो रही है। तो अशरफ भाई, आप हर प्लेटफॉर्म पे तनाज़ात में क्यों रहते हैं? इतना सच बोलने की कीमत दे रहे हैं या आपको शोहरत मिल रही है, क्या है इसका मामला, क्या है अशरफ भाई? दोनों चीज़ें। अच्छा। और आप पे इल्ज़ाम भी है अशरफ भाई कि भाई आप जो है हर बड़े नाम के खिलाफ बोलकर व्यूज़ बहुत ले रहे हैं। इसका आप क्या जवाब देंगे? कहते हैं कि हम पे इल्ज़ाम तो वैसे भी है, हाँ। वैसे भी सही, नाम बदनाम तो वैसे भी है, वैसे भी सही। हाँ, वैसे सही तो बात है। देखें, बात ये है कि नाम बड़ा है और नाम छोटा है, इससे बात नहीं है। हाँ। बात ये है कि जो भी गलत काम करेगा, ठीक है, और वो हमसे कंसर्न होगा या हम उससे कंसर्न हो गए, तो हम ज़रूर बोलेंगे, ठीक है ना। दुनिया में कितने लोग बुरे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, हमको उससे क्या मतलब है? ठीक है ना। आपका पड़ोसी भी करप्शन कर रहा है, मुझे इससे क्या मतलब है? हाँ। लेकिन आपके सामने मस्जिद वाला इमाम जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं, अगर वो करप्शन करेगा तो आपको एतराज़ होगा ना, क्योंकि आपको वहाँ नमाज पढ़नी है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो बात ये नहीं कि छोटा है या बड़ा है, गलत कर रहा है हमसे मिला हुआ या हम उससे मिले हुए, तो हम तो बोलेंगे। लेकिन अशरफ भाई, दावत इस्लामी के साथ क्या प्रॉब्लम है आपको? इतनी बड़ी तंजीम है। दावत इस्लामी मेरे सर का ताज है, ठीक है, और मैं दावत इस्लामी का एक अदना खादिम हूँ, ठीक है। इसीलिए दुख हो रहा है कि दावत इस्लामी में जो गड़बड़े हो रही है ना, इसीलिए दुख हो रहा है कि यार ये मेरी तंजीम है, मैं मुसलमान हूँ और ये दावत इस्लाम है, ठीक है ना। तो दावत इस्लामी हर मुसलमान की है, और मौलाना इलियास कादरी साहब भी ये कहते हैं कि इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये हर मुसलमान की है, तो मेरी भी है।
सही बात है। तो मेरा उससे ताल्लुक रहा 31 साल। ओ माशाल्लाह, ठीक है ना, 31 साल, हाँ। 31 साल तो वो ताल्लुक रहा जो मैंने खुद इनको वक्त दिया और इनके साथ दिन का काम किया। ठीक है, और अभी क़यामत तक रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ इस्लाम के साथ तो मेरा ताल्लुक रहेगा ना, इंशाल्लाह। सही बात है। तो अब इतना सब काम करने के बाद जब हमें ये पता चलता है कि भाई यहाँ तो सब 2 नंबरी हो रही है, तो हम तो बोलेंगे ना, हम तो कोशिश करेंगे ना कि भाई इसको रोकें। तो अशरफ भाई, क्या ये वाकई आपके पास सबूत हैं ये सब चीज़ों के जो आप इल्ज़ामात लगाते हैं दावत इस्लामी पे, या आपके पास जो है खाली इल्ज़ामात लगा रहे हैं, या आपके पास सबूत भी है इसके? देखें, सबूत आपको उस चीज़ के लिए चाहिए जिसका आप इनकार कर दें। मैं आपसे कहूँ कि अकील भाई आपने फला दिन चोरी की है और आप बोलते हो हाँ मैंने की है, अब उसका भी कोई सबूत देना पड़ेगा क्या? सही। आपने मान लिया ना, हाँ। मान लिया तो सबूत की ज़रूरत नहीं है। जब आप नहीं मानेंगे तो मैं सबूत दूंगा ना। तो अगर जब मैं मक्का हाल में 5 जून 2024 में मेरी अब्दुल हबीब भाई, मुफ्ती कासिम, इमरान अत्तारी और उबैद रज़ा जो खलीफा अत्तार है, बशीर फ़ारूक और इमरान गीगी और अब्दुल हबीब भाई, आजी इमरान, इन सब के साथ जब मेरी मीटिंग हुई, उसमें मेरा पहला सवाल यही था कि भाई आप जो है ज़कात का पैसा मदीने चलने में लगाते हैं। तो अब्दुल हबीब भाई का ये जवाब था कि हाँ हम लगाते थे। लगाते थे। ओ अच्छा, मान लिया ना। हाँ। मान लिया तो क्या सबूत दूं मैं भाई? सही अब बात। क्या सबूत दूं? हाँ। अच्छा फिर लेकिन ये आपकी बात काट रहा हूँ, आप ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये इनकी कोई वीडियो या कोई सी क्लिप है आपके पास, या खैर वो तो खैर मुसलमान है, भरोसा करते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इनको बहुत ज़कात देता था। अपनी ज़कात अपने रिश्तेदारों को देने के बाद मैं इनको भी काफ़ी ज़कात देता था, डोनेशन भी देता था, सब कुछ करता था। कुर्बानी की ऑर्डर भी इनको देता था। मेरी पाकिस्तान में कुर्बानी करता हूँ, खाने भी मैं हमारी दावत इस्लामी को ही मैं देता था। ठीक है ना, इसके बहुत लोग गवाह हैं वहाँ पे। सही। तो एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा हमारे निगरान को कि मैंने कहा कि यार हम लोग इतनी जो ज़कात जमा करते हैं उसका अपन क्या करते हैं अमेरिका में? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता। फिर किसको पता है? तो बोले जो वो है हाफिज़ नसीर, जो अमेरिका के हमारे हाफिज़ नसीर जी, उनको आप पूछ लें। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा हाफिज़ साहब ये ज़कात हम जमा करते हैं, इसका हम क्या करते हैं? तो जवाब नहीं दिया उन्होंने, मुझे सही सेटिस्फाई नहीं किया। तो फिर मैंने कई लोगों को पूछा, मैंने व्हाट्सएप पे सबको फ़ोन किए, मैंने हर एक को मैंने पूछा कि भाई हम ज़कात का क्या करते हैं? तो आपके ह्यूस्टन में काशिफ मदनी है, जो पाकिस्तान से हैं, वो उनका मदरसा चलाते हैं, काशिफ मदनी। वो आए मेरे पास, शिकागो आए मेरे से मिलने के लिए। मैंने पहला सवाल ये किया कि भाई अब क्यों आए? बोले वो आपने जो सवाल किया ना उसका जवाब। मैं कहा वो तो फ़ोन पे भी दे सकते थे। बोले नहीं यार, असल में ना अशरफ भाई आपको जो है ना फ़ोन पे नहीं, हमको आपके सामने आ गया, आपके सामने बैठ गए। हम उनको ऐसा लग रहा होगा अशरफ भाई फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करेंगे, पटेंगे नहीं वो फ़ोन पे मैं पटूंगा नहीं। तो मैं कहा फिर ये बताओ, दूसरा सवाल मैं क्या पता है? मैं कहा ये जो आप आए हैं इसका खर्चा किसने दिया? बोलते दावत इस्लामी ने। अच्छा। मैंने बोला यार जहाज़ का टिकट, होटल का कमरा और रेंटा कार, ये तीनों दावत इस्लामी के खाते में। बोला सिर्फ एक जवाब देने के लिए। मैं कहा तो फ़ोन पे जवाब दे देते यार कि आप ज़कात का क्या करते हो? फिर उन्होंने कहा कि ज़कात का जो है हम जितनी भी यहाँ पे मॉर्गेज की हमने बिल्डिंगें ली हैं ना मसाजिद के लिए 18 या 19, हम उसकी मॉर्गेज भरते हैं। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार अफसोस है मुसलमानों की, गरीबों का हक आप मॉर्गेज की बिल्डिंगों में भरते हो। तो करते क्या हो फिर, किस तरह करते हो, मतलब क्या हीला क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कहा था नाम मत लेना। एक बंदे का उन्होंने नाम लिया, बोला हम उसके अकाउंट में डाल देते हैं और उसके अकाउंट से निकाल देते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, फिर वो हमारे लिए वो रेडी टू यूज़ हो जाता है। अच्छा बस। तो फिर वो हम लोग ये करते हैं। और पाकिस्तान में जो ज़कात का पैसा है वो मदीने चलने में लग जाता है। मजलिस शुरा में आपने माली बदनवानी के बड़े इशारे दिए हैं और बड़े मामलात हुए हैं बदनवानी के हवाले से। आपके पास उनके कोई दस्तावेज़ है, कोई सबूत है? आपने जो इल्ज़ाम लगाए इनके ऊपर, देखें ये जो है ना, ये लोग बड़े फनकार हैं, ये सबूत नहीं छोड़ते। आप क्या समझते हैं ये सबूत छोड़ देंगे कि कोई जाके सबूत इनको दे दे और दिखा दे और पकड़ ले? और मैं एक और भी बात बता दूँ, अगर सबूत मिल भी गए ना
ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं। तो जब देखे, जब इन्होंने खुद ही मान लिया, ज़कात के अहकाम कुरान में साफ, सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में आप पढ़ लें, 8 लोगों पर ज़कात लगती है, ठीक है। इसके अलावा ज़कात और कहीं आप देंगे ज़कात लगेगी नहीं। तो मदनी चैनल पे ज़कात लगाने का इनको क्या हक पहुंचता है? सबसे बड़ी करप्शन तो यही है। पाकिस्तान में इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं, इनके अजीर इतने गरीब हैं, इनके घर में दो वक्त दिन में खाना नहीं पकता, एक वक्त पका के 2 वक्त खाते हैं, 20-20, 22-22 हज़ार में नौकरी करते हैं। ये ज़कात उनको नहीं दे सकते, सही बात। तो वो खुशहाल नहीं हो जाते। तो 22,000 में वो बेचारे नौकरियां करते हैं, 22,000 में वो किराया भी भरे, 22,000 में वो बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे, आने जाने का खर्चा निकाले। और एक आदमी जब काम करता है, पान गुटखा सुपारी खाता है ना, हाँ, सही बात। तो यार 2-3 हज़ार रुपये तो वो अपने उसमें लगा देता है, स्कूटर का पेट्रोल में भर में, तो घर पे क्या लेके जाता है वो? तो अशरफ भाई, आप कहते हैं कि पैसे गलत इस्तेमाल हुए, तो कहाँ का इस्तेमाल हुआ? हाँ, मैं ये बताता हूँ। देखें, सबसे बड़ा सबूत इनकी रसीद बुक पे क्या लिखा हुआ, कभी आपने पढ़ा है? आप पढ़े इनकी रसीद बुक पे लिखा है आपका दिया हुआ चंदा या डोनेशन, ठीक है। ये बहुत बड़ी खयानत है। इन्होंने एक तरह से मुसलमानों के साथ धोखा किया। और धोखा भी इसलिए किया है कि मतलब आप मुझे कोई पैसा दो किसी काम के लिए, मैं उसको रसीद दूँ, आप बोलो ये पैसा मस्जिद बना लो, मस्जिद की तामीर में लगा दो, और मेरी रसीद पे लिखा हुआ है कि आपका ये दिया हुआ चंदा मैं किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब तो आपने दिया मस्जिद के लिए, लेकिन मैंने लिख दिया कि मैं किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फिर मैं तो किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि आपका डोनेशन जो है हर नेक, जायज़, दीनी, मजहबी, भलाई, फलाई और खैर ख्वाही और किसी भी काम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो इन्होंने हद ये कर दी कि इन्होंने ये भी तक लिख दिया कि आपका पैसा हम महफूज काम में, आमदनी बढ़ाने के लिए महफूज काम में भी लगा सकते हैं। हाँ। तो भाई कौन सा महफूज काम है जिसमें नुकसान नहीं है और जिससे आमदनी भी बढ़ती है? क्या गारंटी? ये तो फिर मतलब ये कि आपने किसी को सूद पे पैसा दे दिया और वो आपको दे रहा है, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे कोई वो सेठ हो। महफूज काम कौन सा है जिसके अंदर जो है वो जायज़ भी है और नुकसान भी नहीं है? वो क्या है? तो इन्होंने तो कितना अरबों रुपया पाकिस्तान की बैंकों में, मैं बैंकों का नाम नहीं लेता, पाकिस्तानी बैंकों में इन्होंने रखा हुआ है और वहाँ से इनको मुनाफा आ रहा है। बल्कि ये लोग तो जाके बैंकों में बार्गेनिंग करते हैं कि हमारा नफ़ा बढ़ा होना तो हम पैसे निकाल लेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि पैसा इनका बहुत ज़्यादा है ना, हाँ। अरबों में है, तो बैंक वाले भी घबरा जाता है, तो ये बोलते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा दो। तो ये पैसा क्या है? ज़कात का तो पैसा है। इनको 90% ज़कात आती है। इस ज़कात के पैसे को ये सब घुमा के, हिला करके और हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है ये? तो अशरफ भाई, आप क्या समझते हैं कि आपके जो बयानात ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें जो खैराती इदारे हैं उनका एतमाद मुतासिर होता है? जो खैराती इदारे गलत काम कर रहे हैं बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। जो गलत काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनको कोई डर नहीं है। तो अशरफ भाई, आपका इख्तिलाफ जो है, ये आप तो दाऊद इस्लामी में थे, पता नहीं कितने साल आपने दिए, 30-31 साल जो हमारी बात हो रही थी। अभी भी हूँ मैं। अच्छा, अभी भी। लेकिन आपका इख्तिलाफ कब शुरू हुआ? कब ये सारे मामलात हुए? कैसे शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? ये आपने सवाल किया ना, सही, कहाँ से शुरू हुआ? भाई मैं तो बिल्कुल वो दीवाना मस्ताना था ना दाऊद इस्लामी का। मेरा तो पूरा, मेरा 2 ही काम थे, मेरा बिजनेस और मेरी दाऊद इस्लामी। यानी मैं अपने घर वालों को भी बाद में रखता था, पहले दाऊद इस्लामी को आगे रखता था, ठीक है ना। अमेरिका में दाऊद इस्लामी का काम ही शुरू मैंने किया। ओह, अच्छा। अमेरिका में पहला काफिला मेरे घर पे आके रुका और आपके शहर डलस से ही वो काफिला चला था और मेरे घर पे रुका था। अच्छा। तो पहला काफिला मेरे घर। अमेरिका में सबसे पहली दाऊद इस्लामी की मस्जिद मैंने बनवाई और वो कैश पे बनवाई। उसको 6 लाख में मैंने बिल्डिंग खरीदी, उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह $2 लाख दिए। 6 लाख में 2 लाख मैंने दिए। जब मस्जिद की तामीर हुई, उस तामीर में तामीर रुक गई थी, तो हुआ ये था कि मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हुआ ये था कि मैं, सईद भाई हमारे जो बाल्टीमोर में होते हैं अभी, वो पहले शिकागो में थे, उन्होंने फ़ोन किया कि बोला कि भाई अशरफ भाई आप आके देखो तो सही, काम इतना हो रहा है और माशाल्लाह। मैं कहा यार मैं तो कल जा रहा हूँ मैं पाकिस्तान में, तो 1 महीने के लिए। बोला आप कल जा रहे हो ना, आज आके देख लो। तो मैं चला गया, तो वहाँ पे है ना तामीर का काम रुका हुआ था।
कोई था ही नहीं, मजदूर वगैरह बना, ठक ठक ये वो कुछ ना कुछ काम होता है ना, होता है, सही बिल्कुल बात। शांति थी। मैंने कहा ये सब काम क्यों नहीं हो रहा? तो बोले पैसे खत्म हो गए तो काम रुक गया। अब यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने आप को बोला या अल्लाह, ये तेरा घर पैसों के लिए रुक गया। मेरा घर होता तो मैं कहीं से भी उधार लेके अपना घर बनवाता ना, बनाना, सही बात। वो तेरा घर काम के पैसे के लिए रुक गया। तो जब मैं रोने लगा, सईद भाई पूछ रहे क्या हुआ? मैं कहा यार नहीं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा यार सईद भाई, मैं पाकिस्तान जा रहा था कल, अब मैं नहीं जा रहा। हैं? बोला क्या? मैं कहा मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा। ये जो पाकिस्तान में 1 महीना छुट्टी के लिए जा रहा था ना, अपनी वेकेशन के लिए, वो पूरा महीना मैं वेकेशन में यहाँ पे चंदा करूँगा आप लोगों के लिए। बोले वो आपकी टिकट? तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। बोला वो मैंने ऐसे बताया था उनको कि मैं वो डील पे टिकट मिले टर्किश की $900 की। अच्छा अच्छा, अब वो टिकट ऐसी होती है कि यूज़ इट और लूज इट। लूज इट, हाँ? नॉन रिफंडेबल। तो बोले वो 900 हम दे देंगे आपको। मैंने कहा सईद भाई, मैंने दीन इस्लाम के लिए अपना कभी नाखून नहीं कटाया। आज अगर $900 की कुर्बानी का वक्त आया है तो वो भी मैं आपसे पैसे ले लूँ? हाँ, ये कैसे हो सकता है? पूरा महीना अकील भाई, पूरा महीना मैंने अपने सारी सोर्स से लड़ा दी, अपने सारे दोस्त रिश्तेदार, अपने डॉक्टर, सबसे जा के मैंने फ़ोन पे मुलाकात करके, पर्सनली जाके मैंने $2 लाख जमा करके दिए। मस्जिद तामीर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पाकिस्तान नहीं गया। मैं कहा नहीं, मैं ये काम करूँगा। तो मेरी तो ऐसी मोहब्बत दीवानगी हुआ ये कि मैंने वाकीगंज में 2019 में मैंने एक चर्च खरीदा। तो चर्च की भी कहानी सुन लें, क्या थी कहानी। और मेरी सच्चाई पे मेरे रब को पता है कि मेरी सच्चाई किस हद तक थी और मेरी इखलास किस हद तक था। एक चर्च आया बिकने के लिए, तो मैंने फैज़ान भाई हैं जो शिकागो के भी निगरान है, मैं फैज़ान भाई यहाँ पे एक चर्च आया है, बहुत सस्ता है, अपन ले लेते फैज़ान बजाने के लिए। तो बोले हमारे पास पैसे नहीं है। मैं बोला अच्छा चलो ठीक है। मैंने बोला यार चर्च आया, ले लेते, पैसे तो है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है। तो मैंने चर्च खरीद लिया 1,68,000, 1,68,000 का चर्च मैंने खरीदा। खरीद के मैंने उठा के फ़ोन किया, सईद फैज़ान भाई मैंने चर्च ले लिया है, अपन इसको फैज़ान मदीना बना लेते हैं। बोलते हमारे पास अफरादी कुव्वत नहीं है, मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो साथ ही रहता हूँ और फजर में पढ़ा लिया करूँगा, इशा में पढ़ा लिया करूँगा, खाली 3 नमाज़ें तो पढ़ा नहीं। तो आप किसी का नहीं हमारे पास, ना इन्होंने मशवरा किया, ना इन्होंने किसी को पूछा, ना कुछ भी नहीं, जैसे तैयार ही बैठे थे मुझे मना करने के लिए। बोले हमारा अफरादी कुव्वत भी नहीं है। चलो ठीक है। मुझे ये लगा बाद में कि ये चर्च लेने की वजह से इन्होंने मेरे को टारगेट कर दिया कि भाई ये बंदा जो है ना अभी हमारी मतलब एक लिमिट होती है, हाँ, उससे ये ऊपर निकल रहा है, आगे निकल इसको फारिग करो। हाँ, तो बहाना क्या बनाया कि मैं गया था कराची, तो मैं वहाँ गया था सैलानी जाता था, बशीर फारूक भाई से मेरी थी दोस्ती। तो वो मैं किसी से बात कर रहा था तो वो फ़ोन पे बोला यार हाजी साहब पैसे की बहुत ज़रूरत है यार, हाजी साहब पैसा यार की। तो मैं सुन लिया मैंने। तो मैं कहा यार अगर आपको इतनी परेशानी है और इतना बड़ा आप काम कर रहे हो, जो मैं उस वक्त समझ रहा था, तो यार आपके लिए मैं डोनेशन कर देता हूँ अमेरिका में, मैं कर लूँगा आपके लिए। बोले और ये तो मेरा 22 साल पुराना ख्वाब पूरा हो जाएगा, यानी कि 2022। बशीर फारूक ने। अच्छा ठीक है। मैं कहा आप मेरे को एक लेटर बना दो, लेटर हेड पे आपके लिख दो अशरफ पटेल हमारा जो है ना ऑथोराइज है बंदा, और ये सैलानी के लिए अमेरिका में सही डोनेशन जमा करेगा। उन्होंने मेरे को विदिन 10 मिनट लेटर लिख के दे दिया। मैं रख के आ गया। मैं जब अमेरिका आया मैंने फ़ोटो खींचा, सबको व्हाट्सएप पे भेज दिया कि मैं सैलानी का फ़ंड जमा करता हूँ। तो अभी कोई फ़ंड जमा नहीं किया था, अभी तो मैं लोगों को बता ही रहा था। तो 2 भाइयों का मुझे फ़ोन आया, एक सईद भाई का और एक नूर भाई का। नूर भाई जो ह्यूस्टन में होते हैं ना, इनके वो हैं सेक्रेटरी हैं, खजानची हैं। अच्छा ठीक है। तो इनका फ़ोन आया दोनों का, पहली मरतबा इस तरह 2 लोगों का मेरे को फ़ोन आया। तो बोले वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आपको बहुत बहुत मुबारक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बोला कौन सा काम कर रहा हूँ? तो सही मैंने कहा ये आप जो सैलानी का फ़ंड जमा कर रहे हैं। अरे मैं कहा हाँ, मैं कहा जी। तो लेकिन बोला अब आप दावत इस्लामी में नहीं है। मैं दावत इस्लामी में नहीं हूँ, क्या मतलब? बोला आप तो सैलानी का फ़ंड जमा कर रहे हैं ना, तो अभी आपका कोई ताल्लुक़ नहीं दावत इस्लामी से, और आज के बाद आपका कोई बयान नहीं होगा। मैं बयान करता था ना, अच्छा, मुझे बयान देते थे, बयान करने के लिए जुमेरात को मैं दुआ कराता था, मैं जिक्र कराता था, तो ये सब चीज़ें मैं करता था, मुझे अच्छा लगता था, एक कल्बी सुकून मिलता था। तो कहा ना अब आज के बाद आपको हम बयान देंगे,
ना आप दुआ कराएंगे, ना आप ऐलानात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो बस आप आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, चले जाएंगे। मैंने कहा यार आप मेरे को दावत देने में से निकाल रहे हो। तो नूर भाई ने पता क्या कहा, देखो इनकी प्लानिंग थी, मुझे सब चीज़ें बाद में समझ आई। बोले अभी तो निकाला है, ऐलान नहीं किया आपके नाम का। अच्छा। मैं कहा ऐलान भी करोगे आप? इनको क्या हो गया था, मैं आपको सही बताऊं, इनको ये डर पड़ गया था कि ये मस्जिद ली है इसने, चर्च लिया, अब इसकी मस्जिद बनाएगा, ये डोनेशन लेगा तो हमारा डोनेशन तोड़ देगा। और क्योंकि ये मशहूर हुआ है दावत इस्लामी से, तो लोग दावत इस्लामी का समझ के उसको चंदा दे देंगे, तो ये हमारे चंदे लेके चला जाएगा। इनको ये डर पड़ गया था, जबकि मैंने किसी से चंदा किया ही नहीं था, मैं तो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से ही पैसे ले रहा था। तो मैं कहा अच्छा तुम मेरे नाम का ऐलान भी करोगे? मैं कहा चलो करो ऐलान, और फिर मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह यहाँ काम करते हो। मैं थोड़ा गुस्से में आ गया। उसके बाद जो है ना मैं बहुत परेशान हो गया, मतलब ज़हनी तौर पर बिल्कुल मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं नमाज़ें पढ़ूँ, मैं तीसरी रकत में सलाम फेर दूँ, मैं कभी कभी पाँचवीं रकत में खड़ा हो जाऊँ। मतलब इतना मैंने इतना दिल पे लिया इस बात को कि मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता रहा था कि मेरी क्या बात हुई है। और मैं तो मतलब तस्मियाँ पढ़ता था, भाई सईद भाई, फैज़ान भाई, गुलाम जिलानी भाई, नूर भाई, फलां भाई, ये भाई, वो भाई, यही मेरे भाई थे ना सारे। इनके साथ ही मेरा उठना बैठना, जीना मरना इनके साथ ही था, और इन्होंने ऐसी बात कर दी मेरे को। तो मैं बोला घर वालों के सामने बोलूँगा तो कितनी मुझे शर्मिंदगी होगी कि यार ऐसा क्या आपके साथ, अब तो थकते नहीं हो इनकी तारीफ़ें करते। घर में कोई खाना अच्छा बने ना, आप यकीन करो मैं उठा के साइड पे कर दूँ सईद भाई के लिए, मैं ले जाऊँगा सईद भाई को खिलाऊँगा, मैं ले जाऊँगा फैज़ान भाई को खिलाऊँगा। तो ये बात हुई। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने फिर अब्दुल हबीब भाई से रब्ता किया, उनको मैसेज किया, 8 मिनट का उनको मैंने मैसेज किया कि अब्दुल हबीब भाई देखो ये मेरे साथ ऐसे हुआ। अब्दुल हबीब भाई ने 1 महीने तक मैसेज ही नहीं सुना मेरा। और फिर एक दफ़ा मेरी उनसे बात हुई तो बोलते कि आपको पता नहीं है मैं कितना मसरूफ़ आदमी हूँ, क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं लोगों के 8-8 मिनट के मैसेज सुनूँ और फिर इसके मैं जवाब भी दूँ? मैं बोला अब्दुल हबीब भाई चंदा मांगने के लिए तो आप फ़ौरन मुझे फ़ोन करते थे, अशरफ बा मदनी एहतियात की तरकीब करनी है, अब चंदा तो फ़ौरन मांगते थे, तो अब मुझे मसला हुआ है तो आप ये बात कर रहे हो। बोले हमने हर मुल्क का एक ज़िम्मेदार बना दिया है, आप उसके ज़िम्मेदार से आप बात करो, जो भी आपको शिकायत है। तो इस तरह मेरे को उन्होंने आपको फारिग कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि वो जो थोड़ा बहुत मैंने जो एहतजाज किया ना, तो मैंने फिर खलीफा को भी फ़ोन किया, उबैद भाई को। उबैद भाई से मेरी 59 मिनट बात हुई। तो मैंने इनको बताया कि भाई देखो ऐसे ऐसे हुआ। बहरहाल सईद भाई ने बाद में मेरे से माफ़ी मांग ली और बाकायदा लिटरली मेरे घुटने पकड़ के मेरे से माफ़ी मांगी। तो मैंने कहा कि देखो मैं माफ़ तो मैं कर देता हूँ, वो कर भी दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं। आपने जो मेरे साथ किया है ना, वो दाग जो मुझे आपने लगाया ना, वो मैं कब्र में लेके जाऊँगा। अल्लाह। फिर मामला तो हो गया ये रफा दवा, ठीक है। अब फाइनली इनका ये था कि मैंने सैलानी के लिए, हाँ मैंने इनको बोला कि आपको सैलानी का फ़ंड जमा करने बेहतर आता ना, तो मैं सैलानी का फ़ंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे तो मेरी दावत इस्लामी अजीज़ है ना, मेरे को सैलानी मेरे लिए इतनी थोड़ी अजीज़ है। तो उनका ठीक है, अगर आप काम छोड़ देते हो तो हम आपको वापस आपकी पोजीशन में ले आएंगे। हालांकि मैं अजीर नहीं था, मैंने आज तक 1 रुपया 1 पाई दावत इस्लामी से मैंने नहीं ली, अल्हम्दुलिल्लाह दिया है हमेशा। तो फिर मैं कराची गया, मैंने बशीर भाई को बोला कि बशीर भाई इस्लामी भाई नाराज़ हो रहे हैं, मैं आपके लिए फ़ंड जमा नहीं करूँगा, ये आपका लेटर वापस ले लो। मैंने उनको लेटर वापस दे दिया। मैं वापस आया शिकागो, मैंने आगे कहा कि मैं नहीं करूँगा आप सैलानी के लिए फ़ंड जमा। तो इन्होंने मुझे बोला ठीक है, आपकी पोजीशन वापस आ गई, बात ख़त्म हो गई, सब मामला हो गया, ठीक है। बंदे ने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया, बात ख़त्म हो गई। अब मेरे को उसी साल फरवरी में मुझे पता चला, मैं गया था उम्रे के लिए, तो वहाँ पे मुझे अब्दुल हबीब भाई के सारे दोस्त नज़र आए जो हमेशा मिलते हैं, और अब्दुल हबीब भाई नहीं थे। मैंने उन दोस्तों को बोला कि हाँ कहाँ है अब्दुल हबीब भाई, और मुझे बड़ा शौक था कि मैं मिलूँगा, हाथ चूमूँगा, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था यार, बड़ी ताज़ीम करता था। मेरे साथ मेरा बेटा भी था, मैंने उसको भी बोला कि देखो अब यहाँ पे है ना अब्दुल हबीब भाई मिलेंगे अपन को, सारे दोस्त हैं इनके, अब्दुल हबीब भाई भी मिलेंगे, तो मैं तेरे को मिलाऊँगा अब्दुल हबीब भाई से। तो मैंने पूछा यार अब्दुल हबीब भाई कहाँ हैं, मैं शायद वज़ू करने के होंगे। बोले यार उनका तो वीज़ा कैंसिल हो गया ना, तो उनको वीज़ा नहीं मिला। ये मस्जिद नबी में मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मगा उनके में ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनको जो है ना वीज़े का मसला है, दुआ करना। मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह उनके वीज़े का मसला हल हो जाए, ठीक है ना। फिर मैंने अब्दुल हबीब भाई को फ़ोन किया, मैंने अब्दुल हबीब भाई ये आपका वीज़ा क्यों कैंसिल हुआ, क्या हुआ है? तो बोले वो दीनी कामों की वजह से।
मैंने बोला क्या दीनी काम किया आपने, कितने आपने अरबियों को इमाम में बंधवाए, कितने लोगों की, कितने अरबियों की आपने दाढ़ियाँ रखा दी, जुल्फ़े रखा दी, ज़रा बताओ। इसलिए कि मुझे फ़ौरन दूसरे दिन पता चल गया था इनके दोस्तों से कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है मदीने शरीफ में, और ये होटल में इनका 1 लाख रियाल पकड़ा गया है, और इनको पासपोर्ट वापस लिया इन्होंने, उसमें थप्पा मारा और इनको डिपोर्ट किया। आप ये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं हबीब भाई पे? इल्ज़ाम नहीं, पक्की कंफर्म बात है, Confirm बात। इन्होंने माना है। शूरा की मीटिंग में मैंने इनको यही इल्ज़ाम लगाया कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो। मैंने कहा कि देखो जो इख्तलाफ शुरू हुआ ना, वो तो मुझे उन्होंने निकाला, रखा, माफ़ी मांगी, ख़त्म हो गया। इख्तलाफ कहाँ से शुरू हुआ? जब मुझे पता चला कि अब्दुल हबीब भाई मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गए हैं, तो मैंने कहा, अपने आप को सवाल किया, और मैं आपको भी सवाल करता हूँ कि एक बंदा सैलानी के लिए चंदा जमा करे तो उसकी जगह नहीं है दावत इस्लामी में, और एक बंदा तर्जुमान दावत इस्लामी है, और नेक्स्ट टू अजहर साहब है या इमरान है, या फिर इमरान के बाद हबीब है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो दावत इस्लामी में कैसे है? ये मेरा सवाल है असल। और ये सवाल मैं अभी भी पूछता हूँ, मैं अजहर साहब से भी पूछता हूँ कि मेरे को जब सैलानी का चंदा जमा करने पर निकाल दिया, तो अब्दुल हबीब मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद भी आपकी आगे पीछे क्यों घूम रहा है, और वो दावत इस्लामी में अभी तक क्यों चिपका हुआ है? नाज़रीन, अशरफ भाई जो पटेल जो इल्ज़ाम और जो सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो फिर हमें भी चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जितने भी नाज़रीन हैं वो इस सवाल का जवाब ढूंढें। और अशरफ भाई जो है जो कि बड़ी ही बातें हमारे साथ उन्होंने कर रहे हैं, और इल्ज़ाम भी लग रहे हैं और सबूत के साथ लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबूत के बगैर लग रहे हैं। अशरफ भाई, अगर ये अभी बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई। हाँ, मैंने शुरा की मीटिंग में अब्दुल हबीब भाई को दूसरी बात यही की थी। पहली बात कि तुम ज़कात का पैसा मदीने चने में लगाते हो, इसने माना कि हाँ हम लगाते थे। इसके बाद मैंने कहा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो यार, आप पकड़े गए सऊदी अरब में, आपको वीज़ा कैंसिल हो गया, आपको 10 साल के लिए बैन कर दिया सऊदी अरब में। तो पता है क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं, मुफ्ती कासिम बैठे थे वहीं पे, मुफ्ती कासिम कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करना जायज़ है, इस्लाम में मना नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग करना कोई जुर्म ही नहीं है। मैंने पता क्या कहा? मैं कहा फिर आप मदनी चैनल पे ऐलान करो कि मनी लॉन्ड्रिंग कोई जुर्म नहीं है, क्यों नहीं करते? ऐलान करो मदनी चैनल पे। तो अब्दुल हबीब भाई बोले, अशरफ भाई आपको पता है पाकिस्तान से हम कितना डॉलर लेके जा सकते हैं? मैं कहा हाँ लिमिट है 10,000 की। तो बोलता हम 10,000 तो ले जाते हैं। यानी कि 40 बंदों को उन्होंने उम्रे के टिकट इन्होंने दिए अपने बेटे की ऑफिस में से, जो मदनी है उसकी ट्रेवलिंग एजेंसी का काम है। अच्छा। तो वहाँ से 40 वीज़े, 40 लोगों को टिकटें दी, और 40 के 40 को 10-10 हज़ार डॉलर की गड्डियाँ हाथ में दी हैं। और यहाँ तक कि हाजी इमरान भी इसमें शामिल है, मुफ्ती कासिम भी शामिल है, और अब्दुल हबीब भाई की फैमिली भी इसमें शामिल है। ये सब जितने भी जाते हैं 10-10 हज़ार डॉलर साथ लेके जाते हैं। इनको कराची एयरपोर्ट कोई नहीं पूछता, क्योंकि इनका दाऊद इस्लामी के साथ नाम है ना। दुबई में ये पैसे उतारते हैं, वहाँ पे पार्टी को पैसे देते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, आगे मदीने चले जाते हैं। और ये काम महीने में 2 दफ़ा कर रहे हैं, 3 दफ़ा कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं यार ये तो मदीने की मोहब्बत में कैसे दीवाने हैं। अब्दुल हबीब हर 10 दिन के बाद मदीने पहुँच जाते हैं। तो ये यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके दुबई में पैसा उतार के आगे से मदीने जाके हाजिरी लगा के आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम 10,000 से ज़्यादा थोड़ी लेते अशरफ भाई, तो कैसे गैर कानूनी हुआ? मैंने कहा अपना पैसा लेके जाओ तो जायज़ है, और पार्टी का पैसा लेके जाओ तो नाजायज़ है। वही तो मनी लॉन्ड्रिंग है भाई। मैं 20 लोगों के पैसे लेके जा रहा हूँ 10,000, और वहाँ जाके उतार रहा हूँ, तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है ना। मैं अपनी जेब में अपने खर्चे के लिए 10,000 ले जा रहा हूँ, तो फिर वो तो सही है, जायज़ है। तुम दूसरों के पैसे क्यों लेके जा रहे हो? इन्होंने खुद माना है, इस बात को एक्सेप्ट किया। इसका आप क्या सबूत दूँ मैं? जो बात आप मान गए उसका क्या सबूत दूँ? और अगर आप बोलते हो कि भाई ये कैसे हुआ, ये आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, तो इसका सबूत ये है कि इन्होंने मेरी सारी रिकॉर्डिंग की है, 6 घंटे की बातें हमारी मीटिंग की, वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है। और इमरान अत्तारी ने खुद कहा कि ये हम सब रिकॉर्ड करेंगे और ये खलीफा के पास अमानत रहेगी। मैंने कहा भाई दोनों फरीकों का पर रहना चाहिए। तो पता क्या बोला हम फरीक थोड़ी है, हम तो भाई हैं, हम तो एक ही पीर के मुरीद हैं, हम तो भाई हैं, हम तो बस एक बात कर रहे हैं। तो वो खलीफा के पास अमानत है, वो 6 घंटे की ऑडियो वो सुना दें, सबको वायरल कर दें। जैसे मेरी वीडियो बना के वायरल कर दी थी ना, मेरी 6 घंटे की वॉइस भी वायरल कर दें। दूध का दूध पानी का पानी, वो नहीं चलो एक गारंटी भी मैं देता हूँ, उसके बाद मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा। उनको बोलो 6 घंटे की ऑडियो सुना दो, वायरल कर दो सबको, देन आई एम साइलेंट।
क्योंकि फिर मुझे कुछ बोला ही नहीं है। मैं जो साबित करना चाह रहा हूँ कि ये पैसा ज़कात का मदनी चैनल में लगाते हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए, ये दो बातें भी अगर ये लोगों को पता चल जाए तो मेरा मिशन पूरा हो गया। मुझे खाली ये इनको बेनकाब करना है कि दीन की आड़ में, दीन के लिबादे में ये अपने दुनियावी काम और अपने कारोबार चला रहे हैं। अच्छा, अगर दावत इस्लामी वाले अगर आपके इनके सारे नुमाइंदे अगर आपके सामने आ जाएं तो आप क्या करेंगे? अगर अचानक आपके सामने आ जाएं तो मैं यही सवाल करूंगा कि भाई मेरे को 6 घंटे की ऑडियो दे दो मेरे को। हाँ। और फिर दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं, मेन बात, जब हमारी मीटिंग थी ना, तो मीटिंग में जाने से पहले मेरे कुछ उलमा कराम से बातचीत हुई जो पहले दावत इस्लामी में थे और बाद में उन्होंने दावत इस्लामी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा अशरफ भाई आप जो जा रहे हो ना, आप वक्त ज़ाया कर रहे हो। हाँ। उसके जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा ये आपसे तौबा करा लेंगे, आपसे माफ़ी मंगा लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं चलो फिर भी जाता हूँ। तो जब मैं वहाँ गया था तो इन्होंने मेरे को बहुत खुशी की कि मैं इनसे माफ़ी मांगूँ। सही है। तो मैंने खैर माफ़ी तो नहीं मांगी। तो इन्होंने कहा कि भाई बशीर भाई ने आपसे वादा किया था कि ये आपको शुरा से मीटिंग करा देंगे, हम उसकी एक वीडियो बना लेते हैं कि भाई बशीर भाई का वादा पूरा हो गया। मैं उधर ही अभी आ रहा था। अशरफ भाई मेरे पास अभी मैंने वीडियो निकाल के रखी हुई थी, ये वाली। जी जी जी। ये जो ये वीडियो खैर बहुत से लोगों ने देखी है, हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने देखी है माशाल्लाह से। ये जो वीडियो थी जिसमें बताया जाता है कि आपने माफ़ी मांगी, उसके हवाले से मेरे पास एक सवाल आया है। वो एक सहाफ़ी हैं हैदराबाद के, मैंने उनको बताया था कि आप आ रहे हैं, तो उनका एक सवाल है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वकील मेमन साहब, मैं हैदराबाद से अली अहमद शेख बात कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक जो है शोबे सहाफ़त से है। मैं आपके पॉडकास्ट वगैरह देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा जो है आप एक काविश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आज के पॉडकास्ट में जो है आपके पास अशरफ पटेल साहब हैं, तो मेरा सवाल तो इनसे ये है कि आप इनसे ये पूछें कि जब आपने बुनियादी तौर पर जो है इल्ज़ामात लगाए थे दावत इस्लामी पर, तो जब उधर जाके आप लोग को बुलाया गया, आप वहाँ बैठे फैसले में बैठे, तो वहाँ पे तो आप माफ़ी मांग के उठे। अगर आपके पास शवाहिद थे तो आपने माफ़ी क्यों मांगी जब आपने उनको गिल्टी किया था? और जब माफ़ी मांग ली थी तो उसके बाद प्रोपेगेंडा का क्या मकसद है? यानी आप यही कर रहे हैं कि आप दावत इस्लामी की जो है शोहरत को जो है केश करा रहे हैं कि दावत इस्लामी की जो मकबूलियत है आप उसी के ज़रिए फेम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, जब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आज तक आपने कोई शवाहिद पेश नहीं किया, आप सिर्फ जो है वो बयानात देते हैं कि इससे पूछो उससे पूछो, आप कुछ भी पेश नहीं कर सके और माफ़ी मांग के चले गए, तो इसमें क्या समझा जाए कि आप जो है सिर्फ फेम हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? फेम हासिल करने, और आप बकौल आपके आपने माफ़ी नहीं मांगी, ये बोलते हैं आप माफ़ी मांग के चले गए वहाँ से, जो मैंने वीडियो आपको दिखाई। अगर इन्होंने मेरी वीडियो गौर से देखी हो ना, हाँ, तो मुझे साबित कर दें कि मैंने उस वीडियो में माफ़ी मांगी। मैं तो उस वीडियो में खामोश बैठा था। हाँ, नहीं मैं वो तो तो मैंने खामोश भी बैठा हुआ। हाँ, आपने देखा है? मैंने भी देखा था। मैं तो कोई माफ़ी मांगी नहीं है। हाँ, तो ये कैसे कह रहे हैं कि मैंने माफ़ी मांगी है? मैं तो माफ़ी मांगी नहीं है। हाँ, मैं वो अपना पॉइंट भूल गया, जो मेरे पॉइंट आया था ना जहन में। हाँ, मुझे उलमा करम ने कहा था कि ये आपसे उल्टा माफ़ी मंगा लेंगे, अशरफ है जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहा नहीं यार, मैं ना इनको बोलूँगा कि आप कुरान की कसम खाओ। तो बोला यार ये तो कुरान उठा लेंगे। बोला इनको तो सारे इनके पास जो है ना वो हीले हैं कुरान उठाने के। ये 3 रोज़े रखेंगे नफली, तो कुरान की कसम का कफ़ारा हो जाएगा। मैंने बोला अच्छा। बोला सैयद अब्दुल कादिर बापू शरीफ थे ना जब, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि हाजी इमरान अगर पूरा बोरा भी भर के ले आए ना कुरान का सर पे रख के, तो भी मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। ये तो बापू शरीफ ने कहा था हाजी इमरान के लिए। हाजी इमरान तारिक। हाँ, ओह, अच्छा। तो मैंने बशीर भाई, मैंने इनको कहा अब्दुल हबीब भाई को कि भाई आप कसम खाओ। तो मैं हलफ उठाता हूँ। हलफ तो कुरान का ही होता है ना, यानी मैं कुरान की कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मैं कहा नहीं, कुरान की कसम नहीं, आप अपनी बीवी को 3 तलाक देने वाली कसम खाओ। ये मुझे एक मुफ्ती साहब ने सिखाया था कि आप ये बोलना, फिर देखो वो कसम खाता है कि नहीं। तो मैंने कहा कि आप कसम खाओ कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी बीवी को अभी 3 तलाक हो जाए। तो अब्दुल हबीब भाई ने कहा वो कसम मैं नहीं खाऊँगा, वो कसम मैं नहीं खाऊँगा। ये 6 घंटे की रिकॉर्डिंग में सब है 6 घंटे की रिकॉर्डिंग में। अच्छा, मुफ्ती कासिम, इनके इतने बड़े ग्रैंड मुफ्ती यार, मैं तो मतलब तिफले मकतब हूँ। मेरे सामने 7 बंदे बैठे थे, 7, ये 7 के साथ एटम बम है, एटम बम। हाँ। ये कोई कम नहीं थे लोग, ठीक है ना। मुफ्ती कासिम ने उसी वक्त कहा कि आला हज़रत ने 3 तलाक की कसम का मना किया।
अच्छा, ये भी फतवा है भाई? ये इन्होंने कहा, अब्दुल हबीब को इन्होंने कवर किया कि आला हज़रत ने 3 तलाक की कसम के लिए मना फरमाया है, तो आप क्यों ले रहे हैं 3 तलाक की कसम? तो कुरान की कसम तो खा रहा है ना, कुरान की कसम पे भरोसा कर लो। मैं कहा नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। तो अब्दुल हबीब ने 3 तलाक की कसम, बीवी को 3 तलाक देने की कसम नहीं खाई। उसके बाद मैंने मुफ्ती साहब को कहा, मुफ्ती साहब आपने तो हज़रत साहब के लिए कहा था कि ये तसव्वुफ़ क्या जाने, ये मेरे मुरीद बन जाए, मैं इनके 14 तबक रोशन कर दूंगा। बोला मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। मैं कहा चलो आप खाओ। बोला मैं बीवी को 3 तलाक देने की कसम खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने खाई नहीं। उसी वक्त कमरा छोड़ के चले गए, कमरे से भाग गए। अब्दुल हबीब बता रहे? नहीं, मुफ्ती कासिम, अच्छा। जो 2 मिनट पहले कह रहे थे कि आला हज़रत ने मना फरमाया है, हाँ। वही मुफ्ती कासिम कह रहे हैं कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खाई नहीं, ऐसे उठ के चले गए। ये सारी बातें इन्होंने, ये सब हुई हैं। 6 घंटे की जो रिकॉर्डिंग हुई थी, हाँ, उसमें सब रिकॉर्डिंग में है। अच्छा, बशीर फारूक भाई ने जब अच्छा, अब देखो इन्होंने मुझे फंसाया कैसे। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोग है ना, बहुत बड़े मक्कार लोग हैं, इनकी मक्कारी देखो। मैं अमेरिका से अपनी टिकट अपने खर्चे पर पाकिस्तान गया, मुझे खलीफा ने बुलाया, खलीफा की दावत पर मैं गया। वहाँ जाने के बाद मैं इनको बता रहा हूँ कि भाईजान देखो, ये मैं हमारी दावत इस्लामी बदनाम हो जा रही, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आप अगर आपको अंदर कर देते, जेल में डाल देते तो क्या होता? हम लोगों को क्या बोलते, हम क्या मुंह दिखाते? लोग हमें तू करते, यार तुम्हारी जमात के लोग तो ऐसा करते, ऐसा करते। तो मैं तो उनको समझाने गया, बजाय ये मेरी बातों को लेने के, उल्टा इन्होंने मेरे पे प्लान बनाया एक, कि इन्होंने कहा कि एक वीडियो हम बनाएंगे। अशरफ भाई आपको कोई तरस तो नहीं है इसमें? बशीर फारूक सिर्फ इतना कहेंगे कि जो इन्होंने वादा किया था, डेलस आए थे ना जब, तो इन्होंने वादा किया था कि मैं आपको शुरा से मिलाऊंगा, तो वो वादा इन्होंने पूरा कर दिया। मैं कहा यार इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बोले फिर भी यार ऐसे इमरान है ऐसे। मैं बोला चलो ठीक है बना लो, लेकिन मैंने कहा कि बशीर भाई मेरे साथ ही बैठे थे, मैं इनका घुटना पकड़ा, मैं कहा इसके अलावा तो कुछ नहीं बोलोगे? बोला नहीं। अब देखो बशीर फारूक की लोग कितनी इज्जत करते हैं, फरिश्ता मानते हैं उसको, लोग मानते हैं ना, लोग फरिश्ता मानते हैं ना। इतना नेक और मुत्तकी परहेजगार किस्म का बंदा, ठीक है। मुझे कह रहा है मैं इतना ही कहूँगा। और उसके साथ गवाह कौन कौन है? हाजी अमीन रुकने शुरा, अब्दुल हबीब तर्जुमान दाद इस्लामी, हाजी इमरान निगरान शुरा, मुफ्ती कासिम, इमरान गिगी जो इनका फाइनेंसर है, पता नहीं कौन है। इतने लोगों के गवाहों के सामने वो कह रहा है कि मैं इतना ही कहूँगा जो इतना इन्होंने कहा है। तो मैंने भरोसा किया। अब इन्होंने वीडियो बनाना शुरू की, इन्होंने बोला और इन्होंने ये क्या, और मेरी बात मानी, और डेलस में इन्होंने माफ़ी मांगी थी, और ये वो, और इन्होंने जितने इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब गलत है, और आज इस्लामी हुकूमत होती थी तो उनको कोड़ों की सज़ा लगती, ये वो। अब मैं सुन रहा हूँ, आप यकीन करें मेरा हुआ कि मैं इनको रोकने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं कहा यार मैं तो शौक में आ गया, ये बोल क्या रहे। अभी इन्होंने वादा किया इतने लोगों के सामने कि मैं यही बोलूँगा, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं। मैं कहा चलो ये खामोश हो जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा अगर आप कुछ गलत बोलोगे तो? बोले अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप डिलीट करा देना, दूसरी बना लेंगे। तो मेरे को उन पर भरोसा था, मैंने भरोसा किया। इन्होंने क्या क्या बोल दिया, जैसे इन्होंने बोल के ख़त्म किया, मैंने फ़ौरन बोला अमीन की तरफ मैंने मुँह किया ना, तो मैंने आज अमीन को देखा, उन्होंने फ़ोन लेके जेब में रख लिया ऐसे। तो अब डिलीट कहाँ से करेंगे? अगर डिलीट करने वाले होते तो ये बोलते कि यार इमरान भाई क्या करना है, इन्होंने तो कुछ और बोल दिया, आपने तो कुछ और बोला था, लेकिन इनकी ये प्लानिंग थी। अच्छा, ना अब्दुल हबीब ने कुछ बोला कि यार बशीर फारूक तुम क्या बोल रहे हो, ना इमरान निगरान शुरा इमरान ने कुछ बोला यार ये तुम क्या बोल रहे हो, ना मुफ्ती कासिम ने बोला कि यार ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमको तो इतने ही बोलना था, लेकिन तुमने तो इतना बोल दिया। तो ये इनकी प्लानिंग थी। उस चक्कर में मैं खामोश रहा, और फिर मैंने कहा कि भाई इसको डिलीट करो, तो इन्होंने डिलीट नहीं की। इसके बाद चलो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। इसके बाद दूसरे दिन मैंने बशीर फारूक को बोला कि यार ये आपने क्या किया। मैंने फ़ोन किया था इनको, और मैंने इनके फ़ोन को रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने कहा यार मुंह से निकल गया, गलती हो गई। ये मुंह से निकल गया? अच्छा, मुंह से निकल गया और गलती हो गई, तो जब मैं कह रहा हूँ कि डिलीट करो तो क्यों नहीं किया? उन्होंने सब यूट्यूब चैनल सब पे लगा दिया। तो ये इनकी प्लानिंग थी। तो अगर ये सच्चे दीन के दाई होते, ये करते मेरे साथ इस तरह। दूसरी बात बताऊं, जो उलमा कराम ने मुझे तवज्जो दिलाई कि मजलिस की बात को बाहर नहीं निकाल सकते बगैर इजाज़त के। वो जो भी हमारी बातें थी मजलिस की बात थी। इस बात को इन्होंने वायरल क्यों कर दी, और वायरल ना करने का वादा भी किया बशीर फारूक ने। मैं आपको सुनाता हूँ, देखा।
ये तो सही है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उनके मौसम करते के भाई खबरदार आएंगे कीड़ा गंदा मतलब जो भी है आगे मेरे से माफ करो बड़ा मतलब ये सबसे होती थी अल्लाह इनकी सलामत रखे ना जाएंगे तो मेरी जो होती है भाई को भाई माफ करे बस आमीन आमीन आमीन। हाँ लेकिन यार क्या बोला, माफी मांगी आपसे। मेरे से माफ़ी मांगी है और बोले अब्दुल हबीब को, मैं आपका फ़ोन रखते ही मैं अब्दुल हबीब को बोलूँगा कि वो अशरफ भाई की वीडियो मत चलाना, और उन्होंने चला दी। और चला दी। कितने झूठे हैं ये लोग यार। हाँ। बशीर फारूक ने मेरे से कम 15 झूठ बोले। वो खैर वो बाद का मौजू है, अभी हमारा हाँ, वो मौजू तो है हमारा- दावत इस्लामी हाँ। है। तो बताने का मकसद ये है, अभी इतने हज़ारों लोग लाखों लोग बेचारे बोलते हैं ओ भाई जब वो बशीर फारूक आपको बोल रहा था कोड़े की सज़ा बोल रहा था तो आप क्यों चुप होकर के बैठे गए थे। तो मैं इसलिए चुप होकर बैठ गया था कि मैंने इन लोगों पर, दीनदारों पर भरोसा किया। लेकिन अभी वीडियो वो जो आई है, इन्होंने माफी मांगी। कोड़े की सजा तो किसी और मामले में कोड़े की सजा लगती है 80। हाँ हाँ, वो कोड़ों की सज़ा तो जिना की तोहमत, झूठी तोहमत लगाने तो पर उसको बशीर वो तो फारूक इस पे का जज्बाती तो इस पे तो मिलती भी नहीं है। हाँ, और ये कहते हैं मैं आलिम हूँ, हाँ। उनको ये नहीं पता। जज्बाती हो गए हाँ। उससे। तो कभी किसी बात का पछतावा हुआ अशरफ भाई आपको? कभी नहीं लाइफ बिल्कुल में? नहीं। कि किस कभी- बात का पछतावा? जैसे कभी किसी के साथ कुछ किया होगा, यार ये मेरे से गलत हो गया। देखें मुझे पछतावा, एक पछतावे की आपको मिसाल देता हूँ। हम्म, मैं किस तबीयत का आदमी हूँ। मेरे पास मेरे बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, मेरे ग्रोसरी स्टोर है। तो एक टाइम पर कोविड से पहले मेरे पास तकरीबन 100 के करीब लोग काम करते थे मेरी 5-6 बिजनेस में। हाँ, कोविड के बाद फिर वो कम हो गए। बहरहाल अभी भी मेरे पास मेरा जो बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह 40 एम्प्लॉई काम करते हैं हमारे पास, हम्म, ठीक है ना। अच्छा, अब एम्प्लॉई से कोई गलती भी हो जाती है तो आप एक दफ़ा समझा देते भाई ऐसा नहीं करो। उसी एम्प्लॉय से दोबारा गलती होती है, आप दूसरी दफ़ा समझा देते हैं कि भाई इसको बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। जब तीसरी दफ़ा गलती हुई तो मैंने उसको डांट दिया। मैं कहा "ए, ऐसे करता है तू"। अब डांट तो मैंने दिया और मैं घर चला गया। मैं घर गया तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं कहा यार मैंने उसको डांट दिया बेचारे को। तो मैंने उसको फ़ोन किया मेरे एम्प्लॉय को, बोला यार बेटा मैंने तुमको किचन में डांट दिया, मेरे को माफ़ कर दो यार, मेरे से गलती हुई, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, आराम से बोलना चाहिए था। उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, वो तो मेरी गलती थी इसलिए हमने डांट दिया। दूसरे दिन सुबह जब मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ, मैं किचन में दोबारा खड़े होकर उससे माफ़ी मांगी है। मुझे बोलता आपने कल तो फ़ोन पे माफ़ी मांग ली थी। मैं कहा वो तो मैंने अलीदगी में मांगी थी ना, तुझे डांटा तो मैंने सबके सामने था, पूरे किचन के स्टाफ के सामने तुझे डांटा था। अब पूरे किचन के स्टाफ के सामने मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, भाई माफ़ कर देना। मैं इस तरह का आदमी हूँ। एक बंदे को मैंने डांट दिया, हालांकि गलती भी थी उसकी, उसको मैं तनख्वाह देता हूँ वो काम करने की, और वो काम नहीं कर रहा था, फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आई, मैंने सुबह जाके उससे माफ़ी मांगी। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा हाँ, और 6 घंटा मैं इनके साथ जब बैठा हूँ ना, मैंने सारे इनकी चीज़ें देख ली। अच्छा अशरफ भाई माशाल्लाह सवाल तो बहुत हैं, पूरी लिस्ट मेरे पास भरी हुई है। करें कोई मसला थोड़ी तो है। मेरे जहन में एक सवाल ये आया था कि मजलिस शूरा के सारे आप सबूत सब इल्ज़ामात सब लग रहे थे, आते आते मैंने सुना आप डायरेक्ट जो है ना वो हज़रत साहब के ऊपर आपने, हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी पे आपने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। इसकी क्या वजह है, क्या चीज़ है, क्या मामला है? देखिए ये सवाल आपका सिर्फ आपका अकेले का नहीं है, ये हज़ारों लाखों लोगों का ये सवाल है कि भाई ये शुरा पर इल्ज़ाम लगाते लगाते या शुरा की बातें करते करते एकदम हज़रत साहब पे कैसे आ गए। हाँ, ठीक है, मैं कुरान पाक ला के दें, मैं कुरान पाक भी हाथ में लेके बोलने के लिए तैयार हूँ कि खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह गवाह है इस बात का, ठीक है, कि मैं हज़रत साहब की जितनी मैं इज़्ज़त करता था, मैं अपने बाप की जगह पे उनकी इज़्ज़त, मेरे हीरो थे, खुदा की कसम। पहले मेरे हीरो जो थे ना वो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन थे। मुझे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक़ था, मुझे अदाकारी का शौक़ था, मैं अदाकारी के लिए अमेरिका आया था। मैं अपना घर बार कारोबार, अपने वालिद साहब को भी मैंने छोड़ दिया इसीलिए कि मुझे अदाकारी करनी है, और वो मुझे पाकिस्तान में अदाकारी की इजाज़त नहीं दे रहे थे। मैं अमेरिका चला जाऊँगा, मैं चला जा, मैं अमेरिका आया अदाकारी के लिए, वो मेरे हीरो थे। जब मैं दावत इस्लामी में आया ना तो खुदा की कसम हज़रत साहब मेरे हीरो थे, मैं इतनी उनकी इज़्ज़त करता था। मेरे एक दोस्त ने उनकी एक मीम भेज दी थी, मीम जो बनाते थे ना, जी हाँ, मैंने उससे ताल्लुकात ख़त्म कर दिया। यार तू हज़रत साहब के बारे में ऐसी बात करता है, यार मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, कसम खुदा के अभी भी कह रहा हूँ, उनके बयान से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब ये सारे मामलात मेरे सामने आए ना तो मेरे दिल में यही था
कि यार हज़रत साहब को शायद पता नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। किसी ने कहा कि हज़रत साहब को उन्होंने बिल्कुल कैद कर लिया है और उन तक कोई बात नहीं पहुंचती है। और ये तो मेरे दिल में वही गोशा था ना कि यार मैं और किसी तरह मैं हज़रत साहब तक जाके इनको सब बता दूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने खलीफा अत्तार यानी उबैद रज़ा से भी मैंने कहा शूरा की मीटिंग से पहले कि मुझे हज़रत साहब से मिला दो आप। वो मेरा व्हाट्सएप उड़ गया, उसमें साफ उन्होंने जवाब दिया था कि हज़रत साहब से आपकी मुलाकात नहीं कराएंगे हम, आपको हमसे ही मिलना होगा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं उनसे ही मिला। तो ये जो हुई उसके बाद भी मैं ये समझता था कि हज़रत साहब मासूम है, मतलब मासूम क्या है यानी बेकसूर है, उनको पता नहीं है। और कई लोगों ने कहा कि यार ये ऊपर तक जाने नहीं देते, हज़रत साहब को उन्होंने मैसूर किया हुआ है। तो मैं वही समझता था। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने एक क्लिप देखा कि उसमें हज़रत साहब कह रहे हैं कि मेरी शूरा पर मेरी आँखें और कान बंद है, और जो मेरी शूरा के बारे में ऐसी बातें करता है वो आज से अत्तार ही नहीं है। अगर वो कल तक दावत इस्लामी में था तो आज के बाद वो दावत इस्लामी में नहीं है। यानी कि हज़रत साहब को हक सुनना ही नहीं है, हक देखना ही नहीं है। भाई एक आदमी 2 साल से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे इतनी बातें कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, बिल्कुल नाम लेके कर रहा है। और मैं ना कोई आईडी छुपा के बात की है, ना मैंने कोई फेक आईडी से बात की है, मैं अशरफ पटेल बन के बात की है। और मुझे दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लोग बोलते हैं यार आप तो इतने दीवाने थे दावत इस्लामी के, आपको क्या हो गया। तो मैंने वो चीज़ें देख ली ना। तो हज़रत साहब ने जब ये बात की ना, वहाँ पे मैंने कहा कि यार हज़रत साहब खुद इनके साथ मिले हुए हैं और इतने प्रॉब्लम हुए हैं, इतने धोखे हो रहे हैं अवाम के साथ। और इतना ये हज़रत साहब कह रहे हैं कि मैं खुद शरई फ़कीर हूँ। तो ये देखो यार, जो बंदा 2 ऊँट 5 गाय 10 बकरे कुर्बानी कर रहा है वो शरीफ फ़कीर है। फिर बगदाद ने जी जो 50 करोड़ का जो गबन किया बंदी चैनल पे, वो हज़रत साहब के साथ ही है। उसको क्यों नहीं निकाला। मैं सैलानी का चंदा जमा कर रहा हूँ तो मुझे निकाल रहे हैं, और वो 50 करोड़ की गबन कर रहे हैं तो वो साथ है। तो ये बात जब आई ना मेरे सामने, हज़रत साहब ने ये बात की है, मैंने खुद क्लिप देखा। फिर हज़रत साहब ने कहा कि हाँ तुम इल्ज़ाम लगाते हो, तुम छोटे बाप के बेटे बन के आओ तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन मैंने मैसेज दिया कि मैं छोटे बाप का बेटा बन के आने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ कभी बैठे ही नहीं, मुझे कभी बुलाया ही नहीं, वो बैठना भी नहीं चाहते, वो सुनना भी नहीं चाहते। उनको सब पता है कि क्या हो रहा है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि सारी प्लानिंग ही हज़रत साहब की है। शूरा जो कुछ कर रही है ना, वो हज़रत साहब की प्लानिंग से कर रही है। तो जब आपको पता है कि आपके बच्चे हैं ही शरारती, तो पड़ोसी आके बोलता है यार आपका बच्चे की शिकायत करना चाहता हूँ, तो आप बोलो यार मुझे क्या शिकायत कर रहा है, मुझे तो सब पता है। तो उनको ना कुछ सुनना है ना उनको देखना है, जो हो रहा है ना उसको वो होने देना है, और वो हो भी इन्हीं की मर्जी से रहा है, हज़रत साहब की। अशरफ भाई, एक चुपता हुआ सवाल मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि भाई अंदर की खबर है, अंदर की बातें हैं, सब चीज़ें। आपको क्या लगता है इनमें से आप नाम बताना पसंद करेंगे, कौन कौन से करप्ट लोग हैं इनमें? क्या है? नहीं, ये आपने 2 सवाल कर दिया। अंदर की खबर जो है, अंदर की खबर देने वालों के नाम पूछ रहे हैं या जो करप्ट लोग हैं उनके नाम पूछ रहे हैं? दोनों पूछ रहा हूं। अंदर के खबर वालों भाई करप्ट तो पूरी शूरा करप्ट है, पूरी शूरा करप्ट, खुदा की कसम पूरी शूरा करप्ट है। अल्लाह अकबर। सब चोर है शूरा के अंदर, 29 के 29 चोर है। ठीक है, अगर कोई बोलता नहीं फलां तो बहुत शरीफ है, चलो मैं मानता हूँ 2-4 अराकीन शरीफ होंगे, लेकिन है बेगैरत। क्योंकि इतना कुछ गंद हो रहा है, वो खामोश बैठे। देखो यहाँ पे अगर गंद हो रही होगी ना तो मैं उठ के निकल जाऊंगा। मैं पहले वो गंद को रोकूंगा, मैं नहीं रोक सकूंगा तो बाहर निकल जाऊंगा। मैं गंद में थोड़ी बैठा रहूंगा, इसका मतलब कि मैं भी गंदा हूँ, तभी तो गंद में बैठा हूँ। तो ये लोग जब इतनी घपले कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो शूरा जो शरीफ हैं अराकीन, वो बैठे क्यों इनके साथ? उनको छोड़ देना चाहिए। दावत इस्लामी छोड़ दो, शूरा की नौकरी छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ते? बैठे हुए लगे पड़े, तनख्वाहें चल रही हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, फ़ोन मिले हुए हैं, गार्ड मिले हुए हैं, घर मिले हुए हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, ऊपर से आमदनी आ रही है, खाची अलग चल रहे। हर जितने भी अराकीन ने शूरा थे तकरीबन सब 2 पट्टी चप्पल पहन के 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले आए थे। आज सब मिलियनर हो गए, सबके अपने घर हैं, सबकी अपनी गाड़ियाँ हैं, सबके बच्चे सेट हो गए, सबके बच्चों के कारोबार हैं। क्यों उन्होंने अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाया, हाफिज़ नहीं बनाया? अभी अब्दुल हबीब भाई ने अपने बच्चों को क्यों आलिम हाफिज़ नहीं बनाया? इमरान ने अपने बच्चों को आलिम हाफिज़ क्यों नहीं बनाया? 1-2 में बनाया, बाकी वो जो है वकार मदीना, वकारुल मदीना, अव्वल तो ये नाम से ही मुझे एतराज़ है। मदीने का वकार, यार मदीने का वकार तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
तो वो वकारुल मदीना, उसके बच्चों को भी सेंचुरी मॉल में उसने करोड़ों रुपए की दुकान खुला दी है। यार कोई इतना गरीब आदमी जिसके पास स्कूटर थी, वो 15 साल के बाद करोड़ों का मालिक कैसे हो गया? और इनके जो अजीर हैं वो 25 साल से अभी तक अजीर हैं, वो भी तक किराए के घर में रहे हैं। मुरीद भी परेशान है, मुरीद भी परेशान है, अजीर भी परेशान है। तो अराकीन शुरा इतने अमीर कैसे हो गए? इनकी कोई चेक करे ना, किसी में हिम्मत ही नहीं है, कोई चेक करने ही नहीं देंगे। मैंने सैयद इब्राहिम बाबू हैं जो पाकिस्तान मालियत के जो है, मैंने उनको बोला भाई हिसाब दो आपकी। बोला तुमको क्यों दे, तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले, इतना किसी को हिसाब देने। ये बोलते हैं कि हमारा इतना खर्चा है, इतना खर्चा है। भाई आमदनी पे तो बताओ ना। इनका तो मैंने ये सुना है कि इनका अगर मैं 100 अरब कहूँ तो गलत नहीं होगा, इतना रुपया इनका बैंकों में रखा हुआ, अजीरों को कुछ नहीं देते। ये अभी जो गुल प्लाजा में हुआ, गुल प्लाजा में जो वाकया हुआ, ये सारे पहुंच गए वहाँ पे चंदा जमा करने के लिए। अबे ये देने का टाइम है क्या लेने का टाइम है? बकरीद भी आ रही है अभी तो बकरीद तो वो अलग तमाशे होंगे। देखो जब गुल प्लाजा का वाकया हुआ तो वो देने का टाइम था। हाँ। इनको अपने खजाने खोल देने चाहिए थे। ये वहां जाके पैसे जमा कर रहे लोगों से, आप दो तो हम इनको देंगे, आप हमें दो तो हम इनको देंगे। यार ये कौन सी इंसानियत है?